हमारे और आपके जीवन में 7 सुख आते हैं। 7 सुख कौन है? बोले प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इतना ही नहीं प्यारे, एक सुख आता है पांचों सुख सज्जन कर बासा, सातों सुख हो मित्र गनेरे, साता सुख प्यारे सातों सुख गौ की हो सेवा। एक गौ की सेवा भी होता है, लेकिन एक सुख बोले पांचवा सुख सज्जन कर बासा। पांचवा सुख होता है प्यारे हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे होंगे। क्यों? यदि हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे तो ईमानदारी से बताओ हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, यदि पड़ोसी अच्छे ना होंगे तो क्या हमारे परिवार में समस्या बन सकती है? जरा विचार करना। आप कभी इनको ऊंची आवाज में बात करते हैं या कभी कभी इनको डांट देते हैं, तो ईमानदारी से बताओ ये अपना टुकड़ा लेने के लिए पड़ोस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? फिलहाल में हाल में तो पड़ोस में ही जाएंगी, और यदि जब मायके जाती है तो मायके में भी टुकड़ा लोती है। लेकिन ध्यान देना पहले तो पड़ोस के यहाँ जाएंगे, और कहीं आपके पड़ोसी अच्छे हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन, दुख के बादल है सब समाप्त हो जाएंगे, धैर्य रखो। तो ईमानदारी से बताओ उस समय इनको कितनी बड़ी शांति भूति मिलती है। और लेकिन आपके पड़ोसी ने कह दिया, पड़ोसी अच्छे नहीं हुए कि बहन तुम तो बहुत सहन कर रही हो, और तुम्हारी जगह यदि मैं होती तो कब की चली गई होती। तो ईमानदारी से बताओ जो तुम्हारे घर में समस्या बनी वो तुम्हारे कारण बनी, तुम्हारे डांटने से बनी या पड़ोसी के बहकाने से बनी? क्यों? विचार करो, यही तो गंभीरता। आपके घर में जो समस्या है वो आपकी नहीं है, पड़ोसी की है। इसलिए प्यारे पांचों सुख सज्जन कर बासा। आज अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत तुम मरोगे नहीं। भरत ने कहा कि हम क्यों मरे? अरे मरे दुनिया वाले, अरे अवधि बीत गई, राम जी नहीं आए, ध्यान देना। लेकिन उसी समय प्यारे भरत ने क्या कहा? बोले आज मुझे अवधि से पहले आकर हनुमान जी महाराज ने राम जी के आने का ही समाचार नहीं दिया, बल्कि हृदय में बैठे राम जी से इस भरत को मिला दिया है। अब भरत मरने वाला नहीं है। क्यों? बोले कपितव दरस अरे सकल दुख बीते, और मिले आज मोहे राम प्रीते। याद रखना प्यारे, यदि अवधि के बाद राम जी आते तो भरत मर जाते, अवधि के पहले आते तो माता पिता का वचन झूठा हो जाता। लेकिन हनुमान जी महाराज ने आज अवधि के पहले आकर राम जी को भरत से मिला दिया। इसलिए अब भरत ने कहा अब मरने की आवश्यकता नहीं है। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। इतना ही नहीं प्यारे, आज इतनी देर में पुष्प विमान आ गया, राम जी उतरे, राम जी भरत जी से मिले, और वहां से गुरुदेव वशिष्ठ आ रहे थे। वशिष्ठ को देखा तो धाए धरे गुरु चरण सरोवरो, आज गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। वहां क्या हुआ? गुरुदेव ने कहा, बोले राम आज सुघरी सुदिन समुदाई, और गुरु वशिष्ठ तुझो लिए बुलाई। आज प्यारे वशिष्ठ ने कहा आज सुघरी सुदिन समुदाई, गुरु वशिष्ठ तुझे लिए बुलाई। आज राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव पहले मैं अपने भाइयों के स्नान कराऊंगा, इसके बाद में मैं स्नान करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भरत भाई की आप केसों को केस जो है उलझे हुए हैं, हमारे भरत भाई के केस जटा में परिवर्तित हो गए। याद रखना आज भाई भाई का केस न्यायालय में पड़ा है, और भाई भाई का केस कोई न्यायाधीश नहीं सुलझा सकता। प्यारे भाई का केस यदि सुलझेगा तो भाई ही सुलझा सकता है। प्रमाण क्या मिला? बोले पुण्य करुणा निधि अरे भरत हकारे, और निज कर जटा राम निर्वाण, अनवाए प्रभुति नौ भाई, गुरु अनुशासन मांग नहाए। और बोले राम राज बैठे तेरे लोका,
ओ हार से तो भाई गए सब शोका। राम जी जैसे सिंहासन पर बैठे तो क्या हुआ? बोले देख देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं गाओ व्यापा। स्थिति क्या हो? बोले सब नर का रहे अरे परस पर प्रीति। ये प्यारे राम राज्य है क्या? बोले जहाँ पर लोग आपस में प्रेम रखते हैं प्यारे, एक धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म को बांटने का प्रयास नहीं करते। और आज जैसे राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो बोले प्रथम तिलक अरे वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब बेप्रन आयुष दीना, सुत बिलोक वर्षी मातारी बार बार आरती समा। सभी माताएं प्यारी आरती उतार रही हैं। रामराज हुआ। रामराज की कथा को अपने हृदय में स्थापित करना प्यारे। रामराज की कथा कहती है कि भाई भाई में प्रेम रखना, तभी आपके घर में रामराज होगा। जिस परिवार में भाई भाई में प्रेम नहीं होता वहां रामराज स्वप्न में भी नहीं होता। आज जैसे रामराज हुआ त्रेता में प्यारे, राम जी ने कहा बोले गुरुदेव हम चाहते हैं आशीर्वाद देना चाहते हैं सबको, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो सबसे पहले प्यारे छोटे भाई शत्रुघ्न और सुतकीर्ति को बुलाया गया। शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया राम जी ने, सुतकीर्ति को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में भैया भरत को मांडवी को बुलाया गया, मांडवी को भी सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, भरत को भी आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे लक्ष्मण उर्मिला को बुलाया गया, आज राम जी ने लक्ष्मण को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन उर्मिला के लिए केवल जीव लड़खड़ा पड़ी प्यारी। आज लक्ष्मण ने कहा कि भैया आपने सबको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, लेकिन उर्मिला को आशीर्वाद नहीं दिया। आज राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण जो तुम्हारा त्याग रहा, क्या वो उर्मिला का त्याग रहा? जो तुम्हारा जीवन में त्याग रहा, बोले भोजन नारी अरे नींदे सब त्यागी। आज लक्ष्मण त्यागी बने क्यों? बोले कहिए ताते सो अरे परम विरागी। क्यों? क्योंकि तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी, भोजन नारे नींद सब त्यागी। लक्ष्मण ने कहा कि भैया यदि 14 वर्ष तक मैंने पत्नी का त्याग किया है तो मेरी उर्मिला ने भी 14 वर्ष तक अपने पति लक्ष्मण का त्याग किया है। दोनों का त्याग बराबर है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझा। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु जिस समय मैं अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर चला तो रास्ते में मेरा भवन पड़ा। जिस दरवाजे पर मेरी पत्नी उर्मिला खड़ी थी, मेरी माँ सुमित्रा ने कहा बोले राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बसे हो। मोह जो है पत्नी से होता है। मेरी माँ सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण अपनी पत्नी से मोह मत रखना। यदि पत्नी के मोह में पड़ गए तो भैया की सेवा नहीं हो पाएगी, तुम्हारा बन जाना सार्थक नहीं होगा। इसलिए भैया मैं अपने भवन से निकलने लगा। मैंने अपनी आंखों से उर्मिला की ओर नहीं देखा, लेकिन जिस समय मैंने कानों से सुना उर्मिला की दासी ने कहा कि उर्मिला तुम्हारा पति दरवाजे से चला गया, तुम्हारे हाथों में आरती की थाली है, आरती नहीं उतारी, ना तो तुमने आरती जलाई। लेकिन उर्मिला ने कहा मैंने थाली दिन के लिए नहीं जलाई लगाई, मैं आज ही अपनी आरती की थाली मैंने आज दिन के लिए नहीं सजाई थी। अरे मैं अपने पति की आरती उतारूंगी जिस दिन 14 वर्ष के बाद मेरा पति लौट के आएगा और मैं अपने कानों से सुनूंगी कि भाई की सेवा में कोई कमी नहीं रही। उस दिन मैं अपने पति की आरती उतारूंगी। प्यारे लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने अपने कानों से सुना मेरी उर्मिला का इतना त्याग है, मैं लौट कर आया, मैंने अपने बाण से बोले दीपक को जला दिया। कहा कि उर्मिला यदि तुम्हें अपने पति पर इतना विश्वास है तो इतना
इतना विश्वास और रखना कि जब तक ये दीपक जलता रहे समझना कि तुम्हारे पति का बाल बांका नहीं हुआ प्यारे। 14 वर्ष तक वो दीपक जलता रहा। भैया उर्मिला का भी बहुत त्याग रहा। इतना नहीं, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण चलो मान लेते हैं कि तुमने यदि पत्नी का त्याग किया तो तुम्हारी उर्मिला ने भी 14 वर्ष तक तुम्हारा त्याग किया, लेकिन लक्ष्मण 14 वर्ष तक तुमने भोजन का त्याग किया। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु पति का कर्तव्य होता है पत्नी का पालन करना। आप जिस प्रसाद को पाते थे उस प्रसाद शेष प्रसाद को बचा हुआ माता जानकी पाती थी और उसके बाद में जो शेष प्रसाद बचता था आप मुझे दे देते थे। उस प्रसाद को प्रभु मैं नहीं पाता था। पति का धर्म होता है पत्नी का पालन करना। उस प्रसाद को मैं अपनी पत्नी उर्मिला के पास बाण के द्वारा भेज देता था। मैंने ये भी यही समझा कि मेरी पत्नी ने भोजन बोले कुछ प्रसाद पा लिया, लेकिन जब 14 वर्ष की अवधि बाद मैं अयोध्या आया तो मैंने उर्मिला के कक्ष में देखा कि प्रभु जितने दोने मैंने बाण से भेजे हैं वो सारे दोने उर्मिला के कक्ष में सुरक्षित पाए हैं। उर्मिला ने भी 14 वर्ष तक भोजन को ग्रहण नहीं किया। राम जी ने कहा क्या बात करते हो लक्ष्मण, उर्मिला ने 14 वर्ष तक भोजन का त्याग किया, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम जाके देखना चाहते हैं। लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष में राम जी को ले गए तो क्या देखा, बोले 14 वर्ष में जो दोने प्रसाद में लक्ष्मण ने भेजे वो सारे दोने उर्मिला के कक्ष में प्रसाद के सहित एकत्रित किए गए। प्यारे क्या देखा, बोले उन दोनों की जब गिनती की गई प्यारे तो 7 दोने उसमें कम निकले। राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण उर्मिला ने 7 दिन भोजन किया है और तुमने 14 वर्ष में एक दिन भी भोजन नहीं किया। लक्ष्मण समझाने लगे प्रभु वो 7 दोने कौन से कम है पता है। राम जी ने कहा कौन से दोने कम है। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु जिस दिन आपको वनवास हुआ आपने पहला दिन तमसा के घाट पर बिताया, उस दिन आपने भोजन नहीं किया। जब आपने भोजन नहीं किया तो मुझे प्रसाद में नहीं मिला, जब मुझे नहीं मिला तो मैंने उर्मिला को नहीं भेजा प्रभु। और जिस दिन आपको पिता की मृत्यु का समाचार मिला उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, जब आपने नहीं खाया तो मैंने कहां से खाया होगा। और जब मुझे प्रसाद नहीं मिला तो मैं उर्मिला के पास कहां से भेजता। प्रभु जिस दिन जानकी का हरण हुआ उस दिन आपने कुछ नहीं पाया तो मैं भी उर्मिला के पास कुछ नहीं भेजा। प्रभु जिस दिन मुझे शक्ति लगी उस दिन भी आपने कुछ नहीं पाया। दिन 4 हो गए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ये दिनों की संख्या देखें तो 4 हुई, 4 दोने कम होना चाहिए लेकिन 7 दोने कम हैं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु 3 दिन कौन से हैं, बोले बिनय न मानत जलधि जड़ और गए 3 दिन बीत। 3 दोने वो कम है जिस समय आप समुद्र को मनाने में बैठे रहे प्रभु, इसलिए कुल मिला के 7 दोनों की संख्या कम है। राम जी ने जैसे सुना, राम जी ने प्यारे मानवी सुत कीर्ति को केवल सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, लेकिन राम जी ने उर्मिला के तप को देखा तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। याद रखना प्यारे यहाँ राम राज के समय राम जी ने सबको आशीर्वाद दिया।